इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग अब और शदीद होती जा रही है। जंग का दायरा भी अब बढ़ता जा रहा है और ईरान जोरदार हमले अब इजराइल और अमेरिका पर कर रहा है। जी हां, इजराइल पर ईरान के हमलों ने पूरे खित्ते को दरअसल हिला कर रख दिया है। रात की तारीकी में गरजते हुए मिसाइल, सायरन की खौफनाक आवाजें और पनाहगाहों की तरफ भागते लोग, ये मनाजिर किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत बन चुके हैं। जुनूबी इजराइल के कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, दूर दूर तक ये आवाजें सुनाई दी हैं। कुछ मकामात पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि शहरियों में खौफ और बेचैनी की फजा कायम है। जख्मियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, मरने वालों की तादाद भी इजराइल में लगातार बढ़ रही है और रेस्क्यू टीमें मुसलसल रेस्क्यू के काम में मसरूफ हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि ईरान के हमले सिर्फ फौजी तंसीबात तक ही महदूद हैं। ईरान की कोशिश है कि इन हमलों से आम लोगों को नुकसान न पहुंचे। ईरान के हमलों के चलते पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। स्कूल बंद है, सड़कें सुनसान है और हर तरफ गैर यकीनी सूरत हाल है। यह सब इस कशीदगी की शिद्दत को दरअसल जाहिर करते हैं। माहिरीन के मुताबिक यह सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में एक बड़े तसादुम का पेश खेमा है। अब जंग शबाब पर है। दुनिया भर की नजरें अब इस पूरे खित्ते पर टिकी हुई हैं, जहां हर गुजरता लम्हा हालात को मजीद संगीन बना रहा है। और इस बीच ईरान के इजराइल के एटमी मरकज पर हमले का दावा किया है, बल्कि दावा ही नहीं, ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े एटमी सेंटर को निशाना बनाया है और यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। जो बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के डिमोना में कई अफराद इस हमले में जख्मी हुए हैं। कई अफराद के मारे जाने की खबर है। ईरानी मिसाइल इजराइल के जौहरी मरकज तक पहुंच गई है। यह पहली बार दरअसल ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया है, जिसमें इजराइल के न्यूक्लियर साइट डिमोना को निशाना बनाया गया है। इजरायली मीडिया ने बाकायदा इस हमले की तस्दीक कर दी है। इजरायली मीडिया ने भी इस हमले की पुष्टि की है, तस्दीक की है। डिमोना दरअसल इजराइल का अहम एटमी मरकज है। इजरायली मीडिया के मुताबिक डिमोना में दरअसल एक इमारत पर मिसाइल आकर गिरी है और डिमोना एटमी मरकज तकरीबन यरूशलेम से 90 किलोमीटर के फासले पर बताया जाता है। तो डिमोना में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। दरअसल डिमोना पर ईरान का हमला इस वजह से भी काफी अहम माना जाता है क्योंकि डिमोना में ही इजराइल का सबसे बड़ा एटमी पावर प्लांट है। यहीं पर एटमी रिसर्च सेंटर भी इजराइल का है और यहीं से पूरे एटमी हथियारों की सप्लाई भी एक तरह से इजराइल करता है। तो ऐसे में इजराइल के दिल पर एक तरह से ईरान ने हमला कर दिया है और ईरान के इस हमले में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाया और सीधे डिमोना के सेंटर पर आकर यह हमला किया गया है। डिमोना से जो खबरें आ रही हैं, दरअसल इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल को नुकसान हुआ है। इसमें 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और बहुत से लोग इस हमले में मारे गए हैं। दसियों इमारतें एक तरह से जमींदोज हो गई हैं और इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा यह कि यह एटमी साइट है। यह दरअसल एक एटमी रिसर्च सेंटर भी इजराइल का है, जहां पर बड़े पैमाने पर यह हमला किया गया है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल ईरान का यह हमला इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तो इस हमले के बाद इजराइल का जो दावा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, उसकी कलाई एक तरह से खुल गई है। इसके अलावा इजराइल की जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल या हाई सिक्योरिटी जो जोन है, यानी डिमोना, जहां पर एटमी मरकज भी एक तरह से है, यहां पर एटमी आप देखिए कि जो रिसर्च सेंटर है वो भी यहीं पर एक तरह से है और इसी एटमी तवानाई मरकज के ऊपर एक तरह से डिमोना पर मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया है और इस हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ईरान के इजराइल के दरअसल अब कान खड़े हो गए हैं। इजराइल के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है, लेकिन इजराइल ने यह कभी नहीं सोचा था कि डिमोना पर भी ईरान का मिसाइल आकर गिर सकता है। डिमोना पर भी एक तरह से तबाही हो सकती है। डिमोना दरअसल कई एतबार से इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एटमी मरकज एक तरह से है, केंद्र है और यहीं पर एटमी रिसर्च सेंटर भी है। और आपको बता दें कि डिमोना शहर दरअसल जहां पर एटमी मरकज है इजराइल का, यह यरूशलेम से महज 90 किलोमीटर के फासले पर कायम है
और सिर्फ डिमोना ही नहीं बल्कि अब ईरान अपने हमलों में शिद्दत लाया है और जुनूबी इजराइल के अराद में भी बड़ा हमला किया गया है। जी हां, जुनूबी इजराइल के अराद को भी निशाना बनाया है ईरान ने। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल बराह रास्त अराद शहर में आकर गिरी है। यहां पर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और इस बीच बड़े धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। आग और शदीद तबाही कई इमारतों में देखी गई है। कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि अराद भी बहुत इंपॉर्टेंट शहर इजराइल का माना जाता है और अराद तक अब इस जंग की आग एक तरह से पहुंच गई है और अराद में बड़े पैमाने पर यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है। तो पहले डिमोना को निशाना बनाया और उसी रात अराद को भी निशाना बनाया गया है। दो बड़े शहर। और आप देखिए कि अब अपनी स्ट्रेटेजी ईरान बदल रहा है। अब जो पहले जहां पर हमले ईरान कर रहा था, यानी तल अवीव की बात करें या यरूशलेम की बात करें, हैफा की बात करें, अब इन टारगेट के अलावा अब इजराइल के जो दूसरे बड़े शहर हैं जहां पर आईडीएफ के सेंटर है, जहां पर एटमी केंद्र हैं, एटम के मरकज हैं, पूरी तरह से न्यूक्लियर प्लांट जहां पर है डिमोना, अब इसी दरअसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सीधे सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस जो इजराइल की हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका अब ईरान ने दिया है और अराद पर काफी बड़ा हमला हुआ है। 1000 से ज्यादा लोग यहां पर जख्मी हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और दर्जनों इमारतें यहां पर तबाह बर्बाद हो गई हैं। चारों तरफ आग की लपटें और शोले दरअसल देखने को मिल रहे हैं। डिमोना दरअसल यह शहर खासतौर पर बहुत अहम है क्योंकि यहां इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। मिसाइल बताया जा रहा है कि इसी सेंटर के करीब आकर गिरा है और यहां पर दरअसल कई लोग अब तक जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। हैफा पर भी एक बार फिर से निशाना साधा है ईरान ने और हैफा जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक बार फिर से हैफा दरअसल यहीं पर ही बिन गुरियन एयरपोर्ट भी है। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर इससे पहले ईरान कई बार हमले कर चुका है। बिन गुरियन एयरपोर्ट से अब दरअसल कोई ऑपरेशन इजराइल नहीं कर पा रहा है और बिन गुरियन एयरपोर्ट तकरीबन मुकम्मल तौर पर ईरान ने एक तरह से तबाह कर दिया है। तो हैफा में भी अब एक बार फिर से हमला हुआ है और हैफा में ही दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है और इसी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है ईरान ने। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बिजली की फराहमी जो है वो मुतासिर हुई है, यानी ब्लैक आउट हो सकता है पूरा का पूरा इजराइल। और इसके अलावा आप देखिए कि चारों तरफ इस हमले के बाद एक तरह से आग लग गई है। आग के शोले और लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इजराइल में तबाही की सूरत हाल है। चारों तरफ इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। ईरान के कई मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर जमीन पर गिरते हैं, अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं और इसमें काफी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। बहुत सी जगहों से आग के शोले उठते दिख रहे हैं। हजारों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। शहर के शहर इजराइल में एक तरह से जल उठे हैं। आवाम में डर और खौफ का माहौल है। इस बीच पूरे इजराइल में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। यानी अब यह जंग तेजी से बढ़ रही है। जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर आग की लपेट में पूरे तौर से आ चुका है। इजराइल पर ईरान के मुसलसल हमलों ने फजा को खौफ और बेचैनी से भर दिया है। रात के सन्नाटे में गूंजते धमाके, आसमान को चीरती मिसाइलों की आवाजें और हर तरफ बजते सायरन, ये सब एक संगीन सूरत हाल की अक्कासी इजराइल के अंदर कर रहे हैं। मुतादिद इलाकों में धमाकों के बाद इमारतों को नुकसान पहुंचा है। शीशे टूट गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए पनागाहों की तरफ, जेर जमीन जो टनल्स बनाई गई हैं, जो गुफाएं बनाई गई हैं, उसकी तरफ लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जख्मियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको याद होगा कि इजराइल के वजीर सेहत यानी हेल्थ मिनिस्टर ने बाकायदा कई रोज पहले ही यह दावा किया था कि 4000 अफराद अब तक इजराइल के अंदर जख्मी हुए हैं, लेकिन अब यह तादाद दसियों हजार के ऊपर निकल गई है। 10,000 से ज्यादा लोग इजराइल के अंदर जख्मी है और मरने वालों की तादाद भी लगातार इजराइल के अंदर बढ़ रही है। आप खुद सोचिए, जब 10,000 लोग इस तरह ईरान के हमलों में अगर जख्मी हुए हैं अब तक, तो मरने वालों की तादाद भी 1000 के ऊपर एक तरह से इजराइल के अंदर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा बड़े पैमाने
पर शहर दर शहर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ के जो सेंटर है उन्हें नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बेन्यामिन नेतन्याहू का जो हेड ऑफिस है उसे भी निशाना बनाया गया। इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको दी थी। बेन्यामिन नेतन्याहू बाल बाल हमले में बचे थे और बेन्यामिन नेतन्याहू का जो ऑफिस है तल अवीव में, वहां पर भी ईरान का मिसाइल आकर गिरा था। तो ऐसे में पूरे इजराइल में दरअसल हाहाकार मचा हुआ है और पूरे इजराइल में रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में लगातार मसरूफ है। और अब यह हमले दरअसल ईरान अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रहा है। ईरान दरअसल अब सिर्फ एक शहर यानी तल अवीव, यरूशलेम या हैफा को ही निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि अब ईरान की तरफ से इजराइल के तमाम शहर एक तरह से टारगेट पर हैं। अब पूरा इजराइल दरअसल आग के दहाने पर है। पूरे इजराइल में अब एक तरफ से कोहराम मचा हुआ है, पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल दरअसल है। और अब यहां पर एक चीज बिल्कुल साफ आप देखिए, दरअसल ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर उसकी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया जाता है तो वो उसका जवाब ठीक उसी तरह से देगा। जैसे ही पारस ऑयल रिफाइनरी पर ईरान पर इजराइल ने हमला किया, वैसे ही ईरान ने पलटवार किया और हैफा के अंदर सबसे बड़ी जो इजराइल की ऑयल रिफाइनरी है उसे एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया और एक बड़ा झटका इजराइल को दिया है। जैसे ही नतांज पर इजराइल ने हमला किया, नतांज जहां पर दरअसल ईरान का न्यूक्लियर प्लांट बताया जाता है, यह बात दरअसल इजराइल और अमेरिका की तरफ से कही जाती है कि नतांज की पहाड़ियों के अंदर ही दरअसल ईरान का पूरा न्यूक्लियर का जो प्लांट है वो दरअसल चल रहा है। और इसके जवाब में आप देखिए कि फौरन एक तरह से बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया और यह हमला आप देखिए कि डिमोना शहर पर किया गया। दरअसल डिमोना में ही न्यूक्लियर प्लांट इजराइल का है और यह इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है। तो जिन जिन चीजों को इजराइल ईरान में निशाना बनाता है उसी चीज को दरअसल ईरान पलटवार करता है। और ठीक अगर न्यूक्लियर साइट है तो न्यूक्लियर साइट का जवाब न्यूक्लियर साइट से, ऑयल रिफाइनरी है तो ऑयल रिफाइनरी का जवाब ऑयल रिफाइनरी पर हमला करके ईरान एक तरह से दे रहा है। तो ईरान के हालिया हमले दरअसल अब बहुत घातक हो गए हैं। और आप देखिए कि हालिया हमलों से पहले तल अवीव पूरी तरह से जल चुका है। तल अवीव में बार बार सायरन बजते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल यहां पर एक्टिव किए जाते हैं। कई मिसाइलों ने अब पूरे इलाके को दरअसल तबाह कर दिया है। मुतादिद मकामात पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। यरूशलेम शहर में खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं और धमाकों की आवाजें लगातार यहां पर सुनाई दे रही हैं। शहरियों को पनाहगाहों में रहने की लगातार हिदायत दी जा रही है। हैफा में भी ऑयल रिफाइनरी के करीब हमला रिपोर्ट हुआ है और कई जो बड़े तिजारती और कारोबारी इलाके हैं वो भी दरअसल अब इस आग की लपेट में और हमले की लपेट में आ रहे हैं। और उसके बाद अब आप देखिए कि डिमोना जो अहम जौहरी तहकीकाती मरकज है, यहां पर भी बड़ा हमला अब ईरान ने कर दिया है। सख्त सिक्योरिटी का यह जोन माना जाता है, यहां पर भी हमला हुआ है। जुनूबी इजराइल में जहां पर अरब का इलाका पूरा आबाद है, यहां पर भी दरअसल अब ईरान ने हमला किया है। जुनूबी इजराइल के कई कस्बे और अरब आबादी वाले इलाके भी इन हमलों से काफी ज्यादा मुतासिर हुए हैं। यानी मजमूई सूरत हाल आप देखिए कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल करके इजराइल को अब एक तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल का आयरन डोम और दीगर जो डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से नाकारा होकर रह गए हैं। ईरान के हमलों को अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं रोक पा रहा है और काफी ज्यादा इसी वजह से नुकसान हो रहा है। अब तक 10,000 लोग तकरीबन ईरान के हमले में इजराइल के अंदर जख्मी हुए हैं, जो घायल हुए हैं, जिनका अस्पतालों में लगातार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से ज्यादातर की हालत नाजुक बताई जा रही है। 1,000 तकरीबन लोग अब तक मारे जा चुके हैं और इसके अलावा दसियों हजार इमारतें तबाह बर्बाद हो गई हैं। और आप देखिए कि बेन्यामिन नेतन्याहू का जो ऑफिस है, उनका जो घर है, वो भी अब एक तरह से सेफ नहीं है। तो कुल मिलाकर क्योंकि ईरान लगातार यह बात कहता रहा है कि वो आम शहरियों को निशाना नहीं बना रहा है, वो आम लोगों को या औरतों और बच्चों को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि जो फौजी तंसीबात हैं, जो आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वहां के वुजरा और सिक्योरिटी फोर्सेस से जो जुड़ी हुई साइट्स या प्लांट है, उन्हें दरअसल ईरान निशाना बना रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि वो जब तक हमला नहीं करेगा, जब तक दुश्मन की तरफ से हमला नहीं किया जाएगा। और जैसे ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान को छेड़ा तो ईरान की तरफ से
लगातार पलटवार किए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल में हमलों के बाद की सूरत हाल इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हर तरफ कशीदगी है और यहां पर लोगों में एक डर और खौफ देखा जा रहा है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है। ईरान और इजराइल के दरमियान हालिया झड़पों ने खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया है। हालिया दिनों में ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में खतरे की फजा पैदा कर दी है। सायरन लगातार बज रहे हैं, धमाकों की आवाजें चारों जानिब से आ रही हैं और हंगामी इक़दामात रोजमर्रा का हिस्सा दरअसल बन चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब दरअसल यह जंग सरहदों की नहीं रही है, बल्कि यह जंग मशरिक़ वस्ता से भी अब बाहर निकल रही है और पहली बार ईरान ने 4000 किलोमीटर के रेंज वाले अपने मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और यह हमला कहीं और नहीं किया गया बल्कि डियागो गार्सिया में यह हमला किया गया है। जी हां, डियागो गार्सिया दरअसल यह बहुत इंपॉर्टेंट एक द्वीप है, यह बहुत इंपॉर्टेंट दरअसल एक जजीरा है, बल्कि पूरा का पूरा जजीरा दरअसल डियागो गार्सिया ये एक कह सकते हैं कि एयरबेस है। और ये एयरबेस दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन का मुश्तरका ये एयरबेस है। यानी एक साथ ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर के मिसाइल रेंज वाले मिसाइल से हमला किया है और डियागो गार्सिया को निशाना बनाया गया है। डियागो गार्सिया पर यह बहुत बड़ा हमला, दरअसल यह हमला अमेरिका और ब्रिटेन के लिए झटका माना जाता है। डियागो गार्सिया में अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस है और इसी एयरबेस पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी दरअसल तैनात रहते हैं। और अब लगातार ईरान की तरफ से हमलों में शिद्दत आती जा रही है और अब यह सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक जंग नहीं रह गई, बल्कि 4000 किलोमीटर की रेंज और फासला तय करके अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने डियागो गार्सिया को भी निशाना पहुंचाया है। डियागो गार्सिया मतलब अमेरिका की कमर एक तरह से ईरान ने तोड़ने की कोशिश की है और ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। आपको बताते चलें कि डियागो गार्सिया दरअसल ये एक बहुत अहम फौजी अड्डा है जो बरतानिया के ज़ेरे इंतजाम आता है। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की फौज भी बड़े पैमाने पर तैनात है। बहरे हिंद में यानी हिंद सागर जो है, बहरे हिंद में इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल अमेरिका यहां से पूरे मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता और एशिया में ऑपरेशंस अंजाम देता है। तो यह हमला यानी डियागो गार्सिया पर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है और आप देखिए कि बराह रास्त इस हमले के बाद यह अमेरिका पर हमला माना जा रहा है। डियागो गार्सिया पर ईरान का हमला मतलब सीधे सीधे यह हमला अमेरिका के ऊपर माना जा रहा है। वॉशिंगटन पर दरअसल यह हमला माना जा रहा है क्योंकि अब एक तरह से यह जंग रीजनल नहीं रही या मशरिक़ वस्ता तक यह जंग नहीं रही, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अब यह जंग एक तरह से बढ़ रही है। अब डियागो गार्सिया तक ईरान का पहुंचना मतलब वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल या यह कहा जाए कि और शिद्दत के साथ एक तरह से हमले कर रहा है और ग्लोबल लेवल पर अब एक तरह से खतरा बढ़ रहा है। और आप यह देखिए कि इजराइल पर इसका सीधा सीधा असर होगा। अमेरिका को तो बहुत बड़ा नुकसान और झटका माना ही जा रहा है, लेकिन इसका असर दरअसल इजराइल पर भी होगा क्योंकि अमेरिका की फौजी ताकत कमजोर होने से इजराइल की सिक्योरिटी भी बड़े पैमाने पर एक तरह से मुतासिर हो सकती है और इससे कहीं ना कहीं इजराइल, अमेरिका या उसके जो अलायंस ममालिक है, उसके जो इत्तेहादी ममालिक है, उनके लिए भी दरअसल यह बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है, बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और ऐसे में डियागो गार्सिया में जो हमला हुआ है इसने दरअसल अब अमेरिका को भी चौंका दिया है। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अब दरअसल इस जंग से पीछे हटना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि अब बातचीत ईरान के साथ होनी चाहिए, बातचीत से ही मसले का हल निकलना चाहिए। हालांकि शुरुआत इस जंग की अमेरिका और इजराइल ने की थी और ईरान ने उसी वक्त वार्निंग दी थी। ईरान ने उसी वक्त कहा था कि यह जंग शुरू तो इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन इस जंग का खात्मा ईरान करेगा। यानी ईरान जब चाहेगा
तभी जंग रुकेगी, तभी जंग एक तरह से थमेगी, वरना यह जंग चलती रहेगी। लेकिन अब जिस तरह से बड़े पैमाने पर इजराइल के अंदर तबाही हो रही है, पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा डियागो गार्सिया तक अब ईरान के मिसाइल लगातार अब हमला कर रहे हैं। इजराइल का जो डिमोना शहर है वो भी अब एक तरह से महफूज नहीं है। अराद शहर भी एक तरह से ईरान के हमले की जद में है। और इसके अलावा तल अबीब, मशरिकी यरूशलेम और हैफा पर पहले ही बड़े हमले ईरान की तरफ से हो चुके हैं। और अब आप देखिए, ईरान ने पहले ही कहा था कि रमजान में हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन रमजान के बाद हमलों का रुख बदला हुआ होगा। ठीक उसी तरह से अब ईरान हमले कर रहा है। ईरान अब दरअसल रमजान के दबाव से बाहर निकल चुका है और रमजान के बाद ईरान ने कहा था कि रमजान में वो हमले नहीं करेगा। रमजान में लोग इबादत करते हैं, इस वजह से उसका ख्याल ईरान ने रखा था। लेकिन अब रमजान का महीना निकल चुका है, इस वजह से अब ईरान यहां से पूरे ताकत के साथ एक तरह से अब हमले शुरू कर रहा है। और ऐसे में जितने जो बड़े मिसाइल हैं, जो खौफनाक मिसाइल ईरान के हैं, चाहे खुर्रम शहर 4 की बात करें, चाहे कद्र मिसाइल की बात करें, सिजिल मिसाइल की बात करें, ये जो बड़े मिसाइल हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं ईरान के पास, इन मिसाइल के जरिए से अब ईरान बड़े पैमाने पर दरअसल इजराइल पर हमले कर रहा है। और पूरे इजराइल में अब हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से हमने बताया कि अब दरअसल ईरान ने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है और ईरान अब सिर्फ तल अबीब पर हमले नहीं कर रहा है, ईरान सिर्फ हैफा या मशरिकी यरूशलेम पर हमले नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान का दायरा अब बढ़ चुका है। डिमोना शहर को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, अराद शहर को निशाना बनाया गया, हैफा पर लगातार वो हमले कर रहा है। और इसके अलावा अरब आबाद जो शहर है, जुनूबी जो इलाका है इजराइल का, वहां पर निशाना अब साधा है। यानी शुमाल से लेकर जुनूब तक और इसके अलावा नॉर्थ से लेकर साउथ तक जितने भी इलाके, यानी पूरा का पूरा मशरिक़ वुस्ता तो जल ही रहा था। लेकिन अब ईरान के टारगेट पर सिर्फ इजराइल नहीं या सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि अब अमेरिका के जितने एयरबेस हैं और जिस तरह से डियागो गार्सिया तक अब इस जंग की धमक पहुंच चुकी है। पहली बार ईरान ने 4000 किलोमीटर के फासले पर डियागो गार्सिया पर हमला किया है, जिससे काफी ज्यादा तबाही डियागो गार्सिया पर हुई है। यानी सीधे सीधे ये अमेरिका पर एक तरह से हमला है। डियागो गार्सिया पर ब्रिटेन का भी एयरबेस है, इस वजह से यह मुश्तरका तौर पर बहुत बड़ा झटका है ब्रिटेन के लिए और अमेरिका के लिए। तो ईरान कहीं ना कहीं अब इस जंग में पूरे यानी फुल फॉर्म में एक तरह से उतर कर आ रहा है। ईरान इस वक्त फुल फॉर्म में है और ईरान पूरी ताकत के साथ दरअसल अब यह हमले कर रहा है। और ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें इस जंग पर टिकी हुई हैं। लगातार हमलों का दायरा बढ़ रहा है, जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जंग अब लगातार बढ़ती जा रही है। जिस जंग के बारे में दावा किया जा रहा था कि 3-4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, ईरान तबाह हो जाएगा, ईरान दुनिया से इसका नक्शा मिट जाएगा, ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा, उसी ईरान को आप उठाकर देखिए कि कई हफ्ते गुजरने के बाद भी ईरान लगातार इस जंग में डटा हुआ है। बल्कि सिर्फ ईरान डटा हुआ नहीं है, बल्कि हर रोज हर दिन गुजरने के साथ ईरान और ज्यादा खौफनाक होता जा रहा है। ईरान के हमलों में शिद्दत आती जा रही है, ईरान जंग का दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। यानी एक तरफ सिर्फ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर है। और इसके अलावा यूरोप की जो बड़ी ताकतें, यूरोप के जो बड़े मुल्क हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान अभी भी दबने के लिए एक तरह से तैयार नहीं है। हालांकि जंग के दूसरे रुख को अगर देखा जाए, ऐसा नहीं कि इस जंग में ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है। ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर इस जंग में नुकसान हो रहा है। ईरान में आम लोगों का कत्लेआम एक तरह से किया जा रहा है। जिस तरह से इजराइल और अमेरिका आम शहरियों को टारगेट कर रहा है, लगातार अस्पताल और इसी तरह से जो स्कूल हैं उन्हें इजराइल और अमेरिका निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ ने खुद इस बात को माना है कि अस्पताल पर उसके जरिए से हमला किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने इस बात को माना था कि ईरान के अंदर एक बड़ा लड़कियों का स्कूल था जहां पर 200 तालिबात को शहीद कर दिया गया था। तो अमेरिका और इजराइल लगातार आम शहरियों को भी हमले में निशाना बना रहे हैं। आम शहरी बड़े पैमाने पर ईरान में मारे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर तबाही ईरान के अंदर हो रही है। लेकिन ईरान से दरअसल इतनी बड़ी तवक्को नहीं थी कि ईरान इतने बड़े पैमाने पर जवाब देगा, ईरान इतनी मजबूती के साथ ये जंग लड़ेगा, ईरान एक तरह से दुश्मन के दांत खट्टे कर देगा। ईरान दरअसल
पीछे हटने पर मजबूर कर देगा अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन जो अपनाए हुर्मुज में दरअसल जंग से 1 महीना पहले ही आकर लंगर डाल दिया था, वो भी अब पीछे हट चुका है। अब अमेरिका के को यहां से समझ में नहीं आ रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अब इस जंग का जो दरअसल नतीजा है वो बातचीत से निकलना चाहिए। अब वो चाहते हैं कि बातचीत होना चाहिए। इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद इजराइल पूरी तरह से जल रहा है, मशरिक़ वुस्ता पूरी तरह से महफूज नहीं है, मशरिक़ वुस्ता का कोई भी शहर दरअसल अब यहां पर महफूज नहीं है। मशरिक़ वुस्ता के किसी भी शहर में लोग रातों में सो नहीं रहे कि किस वक्त ईरान की तरफ से हमला हो जाएगा, ईरान की तरफ से ड्रोन या मिसाइल आकर उनके शहर में गिरेगा। और इसके अलावा ऐसी ही सूरत हाल, भयानक सूरत हाल इजराइल के अंदर बनी हुई है। बल्कि जिस तरह से डियागो गार्सिया तक यह जंग बढ़ी है, ऐसे में अब इस जंग में और ज्यादा शिद्दत आ रही है। और माहिरीन यह कह रहे हैं कि जिस जंग को 1 हफ्ते और 10 दिन में रोकने की बात कही जा रही थी, वो जंग अब रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। कितनी लंबी यह जंग चलेगी इसके बारे में अभी से यह कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह जंग जब ही रुकेगी जब ईरान चाहेगा। और ईरान दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और इसके अलावा अली लारिजानी की शहादत या उनकी जो बड़ी लीडरशिप जो शहीद हुई है इस जंग में, उनके बदले के लिए जंग लड़ रहा है। इस वजह से ईरान इस जंग को अब आसानी से रोकने वाला नहीं है और इस जंग में ईरान दरअसल आर पार के मूड में नजर आ रहा है।